हालेलुया, आमेन। जब तक कोई व्यक्ति में भूख और प्यास नहीं है, हालेलुया, प्रभु का आत्मा या प्रभु का सामर्थ्य उस व्यक्ति के अंदर जा नहीं सकता और कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया, आपका जीवन जो है, भूख और प्यास मतलब खाली होना जरूरी है ताकि प्रभु आपको घर भर पाए। हालेलुया, अगर हमारा जीवन जो है चिंताओं से भरा हुआ है, दबाव से भरा हुआ है, बोझ लेके हम लोग चल रहे हैं, हालेलुया, तो प्रभु का सामर्थ्य को अंदर आने का कोई जगह नहीं मिलता। हालेलुया, इसलिए प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर आने के लिए, हमारे ऊपर आने के लिए, उसका अभिषेक, उसका चमत्कार हमारे जीवन में होने के लिए, हालेलुया, अपने आप को खाली करना जरूरी है। हालेलुया, आराधना क्या है? आराधना यही है कि हम अपने आप को भूलकर, हालेलुया, सभी चीजों को भूलकर, जो भी बाजू में आसपास के लोगों को भूलकर, हालेलुया, अपना सारा ध्यान प्रभु की ओर दे। हालेलुया, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है कि सारी महिमा, सारे आदर के योग्य वो है। हालेलुया, हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया, इसलिए आराधना अगर आप बोलते हैं या मैं बोलता हूं कि मैं आराधना कर रहा हूं, हालेलुया, वो आराधना में सिर्फ आप और प्रभु होना चाहिए, आपका ध्यान प्रभु के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया, आमेन। मैं विश्वास करता हूं भूखे और प्यासों पे उसका पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, ऐसा बाइबल कहता है। अंतिम दिनों में हर एक व्यक्ति पे उसका आत्मा उंडेला जाएगा। जो भूखे और प्यासे, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ्य उनको भरने जा रहा है। हालेलुया, कितने लोग तैयार है आज प्रभु से सुनने के लिए? आमेन, हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, हम लोग वचन में जाएंगे, थोड़ी ही देर में एक वचन पढ़ेंगे, पर आज प्रभु जो हमसे बात करना चाहता है, हालेलुया, आत्मा के कुछ बातें या प्रकाशन, हालेलुया, प्रभु आपको बताना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है उसके द्वारा। ध्यान से सुने, आपके जीवन में चमत्कार करने से ज्यादा, हालेलुया, आपके लिए मिरेकल करने से ज्यादा प्रभु आपके द्वारा मिरेकल को करना चाहता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा, परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा ने मुझसे ऐसा कहा कि आपके लिए, हालेलुया, आपके फायदे के लिए मिरेकल करने से ज्यादा प्रभु आपके द्वारा मिरेकल करना चाहता है, आपके द्वारा चमत्कार करना चाहता है। हालेलुया, प्रभु की आशीष आपके लिए तो है, आपको वो आशीषित करेगा, पर वो अपने आशीषों से आपको इतना भर नहीं देगा कि आप मोटे हो जाओ। हालेलुया, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओ। हालेलुया, पर आपको आशीषों से भरने से ज्यादा, हालेलुया, प्रभु चाहता है कि आपके द्वारा वो दूसरों को आशीषित करे। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, ये समय में, जिस समय में हम रह रहे, ये सीजन में, जिस सीजन में हम रह रहे, उस तरीके से प्रभु अपने लोगों के जीवन में कार्य करना चाहता है। कितने लोग समझ रहे? आपको आशीषों से भर के राहुल, मैं तुझे आशीषों से भरूंगा, धन से भरूंगा, प्रॉस्पेरिटी से भरूंगा, इससे भरूंगा, भर के मेरे जीवन में आशीष ही आशीष, पैसा ही पैसा, सब कुछ है मेरे जीवन में। पर क्या हो रहा है? वो आशीषों के वजह से मैं अपने पास वो आशीषों को रख रहा हूं, मैं खुद मोटा हो रहा हूं, मैं खुद बड़ा हो रहा हूं, वो आशीषें मेरे द्वारा बह नहीं रहे। हालेलुया, वो एक स्पिरिट फिल्ड लाइफ नहीं है, वो एक आत्मा से भरा हुआ जीवन नहीं है। आत्मा से भरा हुआ जीवन वो है जब भी परमेश्वर आपको भरता है और आपके द्वारा वो दूसरे को आशीषित करता है। हालेलुया, जब भी परमेश्वर आपको देता है और आपके द्वारा आप दूसरों के ऊपर वो रिलीज करते हो। हालेलुया, आपके बातों के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा, आप देने से द्वारा, हालेलुया, दूसरे लोग आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया, आमेन। वो उनका मिरेकल जो है, लोगों का मिरेकल, लोगों का चमत्कार आपके जीवन के द्वारा आ रहा है। हालेलुया, आमेन। हाँ, कितने लोग समझ रहे? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों उसका 4था अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों उसका 4था अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 4 verse 12। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। हालेलुया, ध्यान से सुनिए, अपोस्टल पौलुस, हालेलुया, परमेश्वर का सेवक, महान सेवक क्या कह रहा है? इस तरह, हालेलुया, मृत्यु हम पर प्रभाव डालती है ताकि जीवन तुम पर
तुम में काम करे। हालेलुया। इंग्लिश में वो और अच्छी तरीके से लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि डेथ वर्क्स इन अस, मृत्यु हमारे में काम करती है ताकि हमारे द्वारा तुम्हारे अंदर जीवन आए। हालेलुया। ध्यान से सुने, आमेन। परमेश्वर की इच्छा है, हालेलुया, आपको आशीष देने की, पर आशीषों से आप इतने भी ना भर जाए कि आप मोटे हो जाए उस आशीष में। वो आशीषों से और वो अच्छी चीजों से इतने भी ना भर जाए कि उन सभी आशीषों को समेट के अपने अंदर ही आप रखे। हालेलुया। अपने पास ही आप रखे। आप खुद धनवान हो रहे हो, आप खुद ही सब कुछ हो रहे हो। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे कहता है, हालेलुया, परमेश्वर का सेवक होने के नाते पौलुस कहता है, मेरे अंदर मृत्यु काम करता है ताकि मेरे द्वारा जीवन तुम्हारे अंदर काम करे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको चुना है सिर्फ आपको देने के लिए नहीं, सिर्फ आपको आशीषित करने के लिए नहीं है, ताकि आपके द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में परमेश्वर का जीवन बहना शुरू करे। हालेलुया। ताकि आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में परमेश्वर का आशीष बहना शुरू करे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग परमेश्वर को जानने लगे। हालेलुया। इसलिए मैं अपने आप को संतुष्ट रखता हूं, हालेलुया, ज्यादा आशीष इकट्ठा करके नहीं रखता हूं, ताकि मेरे द्वारा जो भी परमेश्वर मुझे देता है वो हमेशा मेरे तक सीमित ना रहे, मैं उसको भर के ना रखूं, पर मेरे द्वारा वो बहते रहे। पौलुस ऐसा कहता है। हालेलुया। मैं कई सारे चीजों को नकारता हूं, मैं कई सारे चीजों को त्यागता हूं, हालेलुया, ताकि मेरे जीवन के द्वारा तुम लोग आशीष पा सको। हालेलुया। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? सबके लिए नहीं, पर जो लोग परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे, हालेलुया, कितने लोग उसके लिए भूखे और प्यासे, हालेलुया, वो लोगों के लिए वचन है कि आपको वो आशीष देके पूरा मोटा नहीं करेगा, भरेगा नहीं, पर आपको दूसरों के लिए वो आशीष बनाएगा। आपके लिए चमत्कार करने से ज्यादा आपको वो दूसरों के लिए चमत्कार बनाएगा। आपके द्वारा वो दूसरों के जीवन में चमत्कार करेगा, मिरेकल्स करेगा। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, क्या आपको पता है यीशु जब इस पृथ्वी पर था, यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की। हालेलुया। फरीसी लोग यीशु से नफरत करते थे। हालेलुया। बहुत सारे लोग, फरीसी लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग जो है यीशु से नफरत करते थे, यीशु को पसंद नहीं करते थे। क्या आपको पता है क्यों? एक बात जो है, जिस कारण के वजह से वो यीशु को पसंद नहीं करते थे, वो कारण ये है कि वो बोलते थे कि ये एक कारपेंटर का, हालेलुया, ये एक कारपेंटर को मिस्त्री बोलते हैं शायद हिंदी में, कारपेंटर का एक लड़का है, हालेलुया, ये कारपेंटरी का काम करता है। आमीन। हालेलुया। ये कैसा हमारा राजा बन सकता है? ये कैसा मसीहा बन सकता है? कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। आमीन। जब भी यीशु सेवकाई करता था, उसके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते थे, हमें सब पता है, चंगाई होते थे, मुर्दों को वो जिलाता था। हालेलुया। ये सब देख के फरीसी लोग उससे जलते थे। क्यों जलते थे? क्योंकि एक कारपेंटर का लड़का, एक गरीब घराने से लड़का, मिडिल क्लास घराने से लड़का उठकर इतने बड़े बड़े काम कैसे कर रहा है? हालेलुया। आमीन। वो अगर यही काम कोई धनवान पुरुष करता, कोई धनवान व्यक्ति करता, जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास बड़ा महल है, हालेलुया, सब कुछ है, उसकी तारीफ उन लोग करते थे। हालेलुया। अरे इसके पास पैसा है, ये अच्छे कपड़े पहनता है, हालेलुया, इसका बैकग्राउंड अच्छा है, हालेलुया, इसके लिए हम लोग इसको पसंद करेंगे, ये काम कर सकता है, बड़े बड़े काम, हालेलुया। पर परमेश्वर वैसा काम नहीं करता। परमेश्वर जो है किसी को भी उठा के अपना कार्य को पूरा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर वो लोगों को चुनता है जो लोग तैयार है अपना जीवन परमेश्वर को देने के लिए, ताकि उस जीवन को परमेश्वर उपयोग करके दूसरों को आशीषित कर सके, एक जनरेशन के अंदर मिराकल कर सके, आशीष ला सके। हालेलुया। जो परमेश्वर का पुत्र, बाइबल ऐसा कहता है, स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के वो नीचे आया और मनुष्य की तरह नम्र हुआ। और बाइबल ऐसा कहता है, इतना नम्र हुआ, परमेश्वर के तरफ आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उसको उठाया है, उसको एक्सॉल्ट किया है और अपने दाहिने हाथ पर बिठाया है। हालेलुया। और उसको एक नाम दिया है जो सब नामों से ऊंचा है, कि उस नाम के सामने स्वर्ग में, पृथ्वी में, अधोलोक में जितने भी नाम है और लोग हैं, उसके सामने झुके, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया।
आमेन। यीशु मसीह कौन है? वो एक धनवान पुरुष नहीं है, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। हालेलुया, आमेन। आपको पता है एक तबेले में उसका जन्म हुआ। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, आपके लिए नहीं, उससे ज्यादा बढ़कर आपके द्वारा दूसरों के लिए। हालेलुया, हाँ, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के उपस्थिति में अपना हृदय को खोल के बैठे। हालेलुया, कई सारे कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। आमेन। इसलिए वो लोग यीशु को पसंद नहीं करते थे। हालेलुया। हो सकता है सिस्टर, आंटी, ब्रदर जो भी है, हालेलुया, आपको लोग पसंद नहीं कर रहे क्योंकि परमेश्वर आपको आपके द्वारा कार्य करता है। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि वो जानते हैं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं ये लड़का किधर से आया, वो कैसा था। हालेलुया, ये तो गरीब है। हालेलुया, इसका कोई नाम नहीं है, ये कैसा परमेश्वर के नाम में कार्य कर रहा है। इसके लिए लोग आपसे नफरत करते हैं। हालेलुया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये उन लोगों का सीजन है जो लोगों ने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया और कहा है, परमेश्वर मुझे आशीषों से भरना नहीं है, पर मुझे आपका आशीष जो मेरे जीवन में आता है वो दूसरों के ऊपर रिलीज करना है। प्रभु, अपने लिए मैं कुछ नहीं रखना चाहता, मैं आपके राज्य के लिए मैं सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या आपको पता है बाइबल ऐसा कहता है कि यीशु इस दुनिया में आया सेवा पाने के लिए नहीं, पर सेवा देने के लिए, सेवा करने के लिए, और अपना जीवन कई लोगों के लिए देने के लिए। Hallelujah, to give his life as a ransom for many. Hallelujah, this is what the Bible says. Hallelujah, Jesus came not to be served but to serve and give his life as a ransom for many. Hallelujah, for the people of the earth. Hallelujah, कितने लोग यहाँ पर है जो भूखे और प्यासे कि मुझे मेरे उद्धार करता, मेरे प्रभु यीशु जैसा बनना है। हालेलुया। अगर आपको यीशु जैसा बनना है तो अपने लिए चीजें इकट्ठा ना करे, अपने लिए पैसा इकट्ठा ना करे, उसे प्रभु के लिए देना सीखे। हालेलुया, अपना हाथों से देना सीखे। हालेलुया, प्रभु की सेवा करना सीखे, प्रभु के लिए जीना सीखे। हालेलुया। मैं वापस से कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का ये आवाज है मेरे साथ जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कि आपके जीवन में चमत्कार करने से ज्यादा वो आपके द्वारा लोगों के जीवन में चमत्कार करना चाहता है। हालेलुया, आमेन। हम लोग एक वचन में जाएंगे, मत्ती का किताब हम निकालेंगे, मत्ती का किताब उसका 11 अध्याय, मत्ती का किताब उसका 11 अध्याय 7 से लेके 10 तक पढ़े। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 7 to 10। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडों को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने वचन सुना? क्या सभी लोगों ने वचन सुना? आमेन, हालेलुया। यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहता है, यूहन्ना के विषय में यीशु लोगों से बात करता है और यीशु पूछता है लोगों को कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? कौन सी वो ऐसी चीज है जो इतने सारे लोगों को जंगल में लेके जाती है? हालेलुया। लोग क्या आप जंगल में जाके कुछ देखने जाते हो? नहीं, कोई जंगल में नहीं जाता। हालेलुया। जंगल हमेशा लोगों के बिना खाली रहती है। जंगल में कोई जाना नहीं चाहता। पर ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तुम जंगल में गए हो? हालेलुया, आमेन। लोग मॉल में जाते हैं, लोग अच्छी अच्छी जगह पे जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं, वहां पे लोगों की गर्दी होती है। जहां पर पैसा बट रहा है, जहां पर डिस्काउंट है, जहां पे सेल है, वहां पर लोगों की गर्दी होती है। पर तुम जंगल में जाके गर्दी क्यों किया? हालेलुया, आमेन। तुमने जंगल में तुम क्या देखने गए थे? क्या कितने लोग समझ रहे? क्या देखने गए थे तुम जंगल में? हालेलुया। क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे? या फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को देखने गए थे? हालेलुया। अच्छा वस्त्र पहने, कोट टाई, अच्छा वस्त्र, महंगा वस्त्र पहने कोई मनुष्य को तुम देखने गए थे? बड़े इंसान को देखने गए थे, जो धनवान है, जो बड़ा इंसान है, जो पॉलिटिशियन है? हालेलुया, उसे देखने गए थे? हालेलुया। देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वो तो राजभवनों में तुमको मिलते हैं।
हालेलुया। राजभवन में, पॉलिटिशियन के ऑफिस में, कार्यकर्ता के ऑफिस में, वहां पे वैसे लोग तुम्हें मिलेंगे, पार्टी में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, पर तुम जंगल में किसे देखने गए? हालेलुया। कितने कितने लोग समझ रहे? जंगल में तुम किसने देखने? तो फिर क्यों गए थे जंगल में? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने गए थे? हालेलुया। भविष्यवक्ता को तुम देखने को, हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को देखने गए थे। हालेलुया, आमेन। यह वही जिसका विषय में लिखा है, यूहन्ना वही था, तुम यूहन्ना को देखने गए थे। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है, यीशु खुद वैसा कहता है कि यूहन्ना एक भविष्यवक्ता से भी बढ़कर है। हालेलुया। वो कौन है? देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरे मार्ग को तैयार करेगा। हालेलुया। ये एक भविष्यवक्ता नहीं है, पर वो यूहन्ना जो है उस दूत के समान है, जो परमेश्वर के मार्ग को तैयार करता है। हालेलुया, आमेन। वो जो परमेश्वर के मार्ग को तैयार करता है। अच्छे वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति को देखने नहीं गए तुम। हालेलुया। कोई पैसे वाले व्यक्ति को नहीं, कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को नहीं, तुम उसे देखने गए। हालेलुया। तुम उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तुम उसके पास खींचे चले आए, क्योंकि वो मेरे रास्ते को तैयार करता है, क्योंकि वो मेरे मार्ग को तैयार करता है। हालेलुया, आमेन। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, अच्छे कपड़े, पैसे होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पर यूहन्ना के जैसे अगर तुम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करके जीते हो, हालेलुया, जो वो लोग जो है, हालेलुया, अट्रैक्ट होके तुम्हारे पास जंगल में भी आ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का उपस्थिति अगर आपके ऊपर है, हालेलुया, आपको लोगों से मांगना नहीं पड़ेगा, मुझे हेल्प करो, मुझे पैसे दो, मुझे ऐसा करो। हालेलुया। पर यूहन्ना जो है परमेश्वर का मार्ग बनाने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, आमेन। अपना जीवन, हालेलुया, उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। हालेलुया। दूसरे वचन में जब हम पढ़ते, यूहन्ना वो व्यक्ति था जो जंगलों में रहता था। हालेलुया। एकदम जंगली कपड़े पहनता था, मधु खाता था, हनी, वाइल्ड हनी खाता था। हालेलुया। कोई भी अच्छा चीज, कंफर्ट में वो नहीं रहता था। हालेलुया। यूहन्ना वो व्यक्ति था, हालेलुया, जिसके द्वारा परमेश्वर दूसरों के जीवन में काम करता था, जिसके द्वारा परमेश्वर दूसरों के जीवन में चमत्कार करता था। यूहन्ना वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के मार्ग को तैयार करता था। हालेलुया। क्या आप, हालेलुया, वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुन रखा है उस काम के लिए? हालेलुया। क्या आप तैयार हो, हालेलुया, यूहन्ना के जैसे परमेश्वर का मार्ग को तैयार करने के लिए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ब्रदर राहुल, यीशु वापस आ रहा है। ब्रदर राहुल यीशु के पुनर्आगमन से पहले उसके लिए रास्ता तैयार करने के लिए चुना गया है। हालेलुया। लोगों को तैयार करने के लिए चुना गया है। आप लोग भी, हालेलुया, लोग प्रभु के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार किए गए हो। हालेलुया, आमेन। अपना कंफर्ट मत देखो, अपना कन्वीनियंस मत देखो। हालेलुया। ये देखो कि परमेश्वर आपके द्वारा क्या काम करना चाहता है। हालेलुया, आमेन। लोग, हालेलुया, यीशु उस तरीके से ही कहता है, वहां पर तुम अच्छा चीज देखने नहीं गए हो, वहां पर कोई पॉलिटिशियन नहीं था, पर वहां पर एक व्यक्ति था जो एक भविष्यवक्ता से भी बढ़कर था, जो एक प्रॉफिट से भी बढ़कर था। और वो व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसके बारे में लिखा है, हालेलुया, कि परमेश्वर के आगे वो आएगा और एक दूत के समान यीशु के आने का मार्ग वो बनाएगा। हालेलुया। यीशु जल्दी आ रहा है। हालेलुया। अगर कोई नहीं जानता, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके उद्धारकर्ता के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आपके प्रभु के बारे में मैं बात कर रहा हूं। वही प्रभु यीशु, हालेलुया, जो क्रूस पर टंगाया गया, मारा गया और 3 दिन बाद वो उसका पुनरुत्थान, रेजरेक्ट हुआ। हालेलुया। वो वापस से आएगा। हालेलुया। और इस बार जब भी वो आएगा, उसके लोगों को वो साथ में लेके जाएगा। हालेलुया। उसके आने के लिए क्या आप उसके मार्ग को, अपने जीवन को तैयार कर रहे हो? हालेलुया। उसके आने के लिए क्या आप उसके आगमन के मार्ग को तैयार कर रहे हो? क्या आप उसके लिए जीवित हो? क्या आप उसके लिए जी रहे हो? अपने आप से सवाल करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज अपने कलीसिया से सवाल कर रहा है। हालेलुया। क्या तुम इसलिए मुझ पे विश्वास करते हो कि तुम्हें आशीषों से भरना है, सिर्फ पाना है, रिसीव करना है, रिसीव करना है? क्या इसलिए तुम जीवित हो ताकि मैं तुझे उपयोग कर सकूं? हालेलुया। और तेरे जीवन को दूसरों के लिए एक चमत्कार बना सकूं? किस वजह से आप जीवित हो? किस वजह से जी रहे हो? आपका यीशु के ऊपर विश्वास कुछ सिर्फ सेल्फिश के मतलब के लिए, पाने के लिए है,
कि सच में आपने परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दिया है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कुछ समय बाद ये मीटिंग जो है कट जाएगा, तो वापस से मीटिंग में ज्वाइन हो जाना अगर कट जाएगा तो। हालेलुया, ध्यान से सुने। क्या आपने समुद्र को देखा है? क्या आपने एक सी को देखा है? हालेलुया। समुद्र का पानी, हालेलुया, आप उपयोग नहीं कर सकते किसी भी चीज के। मनुष्य समुद्र का पानी उपयोग नहीं कर सकता। हालेलुया। जीवित मनुष्य के लिए समुद्र का पानी का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी उपयोग करने के लिए वो उसको उपयोग नहीं कर सकते समुद्र के पानी को। पर मनुष्य, हम जो पानी पीते हैं, हम जो पानी उपयोग करते हैं, वो पानी जो है एक रिवर के द्वारा आता है। हालेलुया। नदियों का पानी हम उपयोग कर सकते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि समुद्र जो है अपने आप में ही उस पानी को जमा करके रखता है और सालों साल उस जगह पे ही वो पानी रहता है। पर नदी, रिवर जो है, हालेलुया, वो एक जगह पे नहीं रहता, वो हमेशा बहते रहता है। हालेलुया। उसके पास जो पानी है वो अपने अंदर जमा करके नहीं रखता, पर नदी जो है अपना पानी हमेशा रिलीज करते रहता है, हमेशा बहाते रहता है। हालेलुया। हम समुद्र के समान नहीं है, पर हम परमेश्वर की उस नदी के समान है, जो हर एक सीजन में, हर एक समय में बहते रहना चाहिए। हालेलुया। उसका पानी उमड़ते रहना चाहिए। हालेलुया। क्या आपको पता है यीशु ने उस समरोनी स्त्री को क्या कहा? हालेलुया, मुझ पे जो विश्वास करेगा मैं उसे जीवन का जल दूंगा। हालेलुया। और वो जीवन का जल जब भी वो पाएगा, हालेलुया, आमीन, उसे बाद में कभी प्यास नहीं लगेगी। वो जीवन का जल उसको संतुष्ट करेगा और वो जीवन का जल उसके जीवन में ऐसा काम करेगा कि वो जीवन का जल फव्वारे की तरह बन के, हालेलुया, उसके जीवन के द्वारा उमड़ने लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर, अगर आपका जीवन समुद्र की तरह है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा समय है, मैं परमेश्वर के, अरे मेरे पास समय ही नहीं है मीटिंग में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ये करने के, वो करने, ये मेरा है, ये मेरा है। आप उस समुद्र की तरह हो, सालों साल आप पानी को जमा कर रहे हो। हालेलुया। वो पानी वहां पर रह के जो है अनयूजेबल बन जाएगा, कोई उसको उपयोग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको एक नदी कहकर बुलाया है। हालेलुया, आमीन। वो कहता है, यीशु ने कहा अपने वचन में, यूहन्ना के किताब में, वहां पे नहीं जाएंगे, पर यीशु ने यूहन्ना के किताब में कहा कि ही हु बिलीव्स इन मी, जो मुझ पे विश्वास करेगा, हालेलुया, उसके हृदय के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा जीवन के जल के नदियां बहने शुरू करेंगे। हालेलुया। अगर आप वो व्यक्ति है जो आप मेरे लिए आशीष दो, मुझे चमत्कार करो, मेरे लिए दो, हालेलुया, कभी भी आपके द्वारा जीवन के जल की नदियां बहने पाएंगे। हालेलुया। पर अगर आज आप उस बात को समझते हो, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, हालेलुया, उस पे विश्वास के द्वारा आपका जीवन जो है बहती हुई नदी के समान होगा। हालेलुया। क्या आपको पता है समुद्र सूख सकता है, पर बहती हुई नदी कभी भी नहीं सूख सकती। हालेलुया। आपका जीवन जो बहता हुआ नदी है वो कभी भी नहीं सूख सकता, क्योंकि उसका सोर्स जो है वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या सूख सकता है? परमेश्वर के पास क्या चीजें खत्म हो सकते हैं? हालेलुया। आपका जीवन एक बहती हुई नदी है, हालेलुया, जिसका स्रोत परमेश्वर यीशु मसीह को दे। हालेलुया। उसके द्वारा पानी बहना कभी बंद नहीं होगा, उसके द्वारा आशीष बहना कभी बंद नहीं होगा, उसके द्वारा अभिषेक बहना कभी बंद नहीं होगा, उसके द्वारा चंगाई बहना कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? आमीन। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल को पढ़े। हालेलुया। जिन लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनको परमेश्वर ने उपयोग किया, हालेलुया, उनका जीवन नदी की तरह था। हालेलुया। चीजें अपने आप में, हालेलुया। क्या यीशु एक धनवान व्यक्ति था, महल में रहता था? यीशु भी, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? आमीन। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल यीशु एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहता है, हालेलुया, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पैराबल को वो सिखाता है, जो व्यक्ति अपने लिए धन और संपत्ति उसने जमा करके रखा। हालेलुया। इतना जमा किया उसने अपने लिए, धन संपत्ति की, उसने अपने आप से कहा कि मेरे पास बहुत हो चुका है, इसलिए मैं इस धन और संपत्ति को जमा करके रखता हूं, ताकि हालेलुया हमेशा के लिए मेरे जीवन में
इसका उपयोग मैं कर सकूं और इसके द्वारा ही मैं जी सकूं और खा पी सकूं। हालेलुया। पर बाइबल ऐसा कहता है कि वो उसी समय पे परमेश्वर उससे आके कहता है कि अगले ही दिन अगर तेरा जीवन मैं तुझसे ले लूं तो इस धन संपत्ति, जमा हुआ धन संपत्ति क्या करेगा। हालेलुया। क्या करेगा उस धन और संपत्ति का। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है मेरे प्रियो, आपके द्वारा जीवन की नदियां बहवाने के लिए, दूसरों को आशीषित करने के लिए। हालेलुया। वापस से मैं कहता हूं, आपको आशीषों से भरने से ज्यादा आपके द्वारा वो दूसरों को आशीषित करना चाहता है। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब अगर इस बात को आप समझते हैं, हालेलुया, आपको लोग देख के ये नहीं बोलेंगे अरे ये ब्रदर, ये सिस्टर, हाँ मैंने देखा है इसको, ये मसीह पे विश्वास करता है, ये यीशु पे विश्वास करता है और हमेशा यीशु को कहता है ये दो वो दो, मांगते रहता है और यीशु भी इसको आशीषित करता है। लोग आपके बारे में ऐसा बात करके, हाँ आशीष मिलता है, इनको मिलता है। हालेलुया। पर जब भी आप समझते हो, हालेलुया, आपको आशीष देने से ज्यादा परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष बनाना चाहता है। जब भी आप जानते हो इस बात को, हालेलुया, मैं उस समुद्र की तरह नहीं, मैं उस नदी की तरह हूं जो वो हमेशा बहते रहता है और दूसरों को पानी प्रोवाइड करते रहता है, दूसरों को आशीष करते रहता है। हालेलुया। लोग आपको एक चमत्कार रिसीव करने वाला की तरह नहीं देखेंगे, पर एक चमत्कार करने वाला की तरह देखेंगे। हालेलुया। अब लोग आपको देख के बोलेंगे इसके द्वारा चमत्कार होते हैं, इसके द्वारा ये जब भी प्रार्थना करती है, हालेलुया, तभी आशीषें आते हैं, तभी चंगाई होती है। हालेलुया। ये सिस्टर ने जब भी बात किया तभी लोगों का मन बदलता है। हालेलुया। ये सिस्टर जब भी हमारे घर में आई, हालेलुया, तभी हमारे घर में उस दिन के बाद से शांति आई। हालेलुया। जब भी आप इस बात को समझते, अपने लिए चीजें इकट्ठे नहीं करते, पर हमेशा एक जीवन की नदी की तरह बहते रहते, जहां पर भी आप जाते हो आप आशीषों को रिलीज करते हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति को रिलीज करते हो, आप अभिषेक को रिलीज करते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हालेलुया, कि जिस जमीन पर, जिस जगह पर तू पैर को रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और जब भी ये कभी होता है जब भी हमारे द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। कि जिस जगह पे हम जाते हैं उस जगह का एटमॉस्फेयर हमारे द्वारा बदल जाता है। हालेलुया। आमीन। एक दुखी और एक बहुत निराश लोगों के बीच में आप गए, आपके जाने के वजह से वहां का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है परमेश्वर, मैं अपने जीवन में आशीष भर के नहीं रखना चाहता, मेरे द्वारा ये लोग आशीषित हो जाए। हालेलुया। आमीन। आपको मिराकल देने से ज्यादा, आपके जीवन में मिराकल आने से ज्यादा परमेश्वर आपको ही मिराकल वर्कर बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको ही मिराकल बनाना चाहता है। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा, ये मिराकल और चमत्कार का मतलब है। आमीन। हालेलुया। आमीन। लूका का किताब, ध्यान से सुने, अभी लूका का किताब उसका 3रा अध्याय में हम लोग जाएंगे, 21 और 22वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 3 वर्स 21 एंड 22। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। आमीन। ध्यान से सुने सब लोग, मैं आशा करता हूँ सब लोगों ने वचन सुना। यहाँ पर बाइबल ऐसा कहता है, जब सब लोग बपतिस्मा ले रहे थे यूहन्ना के द्वारा, यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और जब भी वो प्रार्थना कर रहा था तो क्या हुआ? हेवेंस वर ओपन्ड। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है आकाश खुल गया, पर असलियत में स्वर्ग खुल गया है। इंग्लिश बाइबल में, ओरिजिनल वर्जन में स्वर्ग खुल गया यीशु के ऊपर। हेवेंस वर ओपन्ड। ध्यान से सुने। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। किस पर? यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक एक कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई उसका मतलब परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? स्वर्ग खुला, परमेश्वर का सामर्थ आया, अभिषेक आया और परमेश्वर ने स्वर्ग से कहा पहली बार। हालेलुया। देखिए,
क्या आपने कभी भी स्वर्ग से परमेश्वर का आवाज सुना है? किसी ने भी नहीं सुना है। हालेलुया। उस समय में भी हालेलुया किसी ने भी नहीं सुना होगा परमेश्वर स्वर्ग से किसी के लिए बात कर रहा है। हालेलुया। पर देखिए ये परमेश्वर अब यीशु मसीह के लिए स्वर्ग को खोल के आवाज दे रहा है, बात कर रहा है यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। ध्यान से सुने वो क्या बोल रहा है। परमेश्वर आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। उसका मतलब तू मुझसे प्रिय और मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुझसे खुश हूं। क्यों परमेश्वर खुश है? इंग्लिश में लिखा है दिस इज माय बिलवड सन विथ whom I am well pleased। हालेलुया। जिससे मैं खुश हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। क्यों प्रसन्न है परमेश्वर यीशु मसीह से? क्योंकि यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर की इच्छा करता है, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलता है। हालेलुया। इसलिए ये परमेश्वर यीशु मसीह से प्रसन्न है। ध्यान से सुने, ये होने से पहले यीशु मसीह ने एक भी चमत्कार नहीं किया था। हालेलुया। हालेलुया। वो एक भी चमत्कार नहीं किया, कोई भी चमत्कार किए बिना हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह से प्रसन्न था। हालेलुया। आप चमत्कार करते हैं, हालेलुया आपके द्वारा परमेश्वर काम करता है, इसलिए परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। पर आप उसके आज्ञा के हिसाब से चलते, उसके इच्छा में चलते, उसके वचन का पालन करते, उसके वचन को सम्मान देते, इसलिए परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ध्यान से सुने, ध्यान से सुने कि बहुत सारे लोग हैं इस समय में जो मुझे सुन रहे हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि ब्रदर वो लोग मेरी तारीफ नहीं करते, वो लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं कहते। हालेलुया। वो कहते हैं ब्रदर मैं ऑफिस में काम करता हूं, मेरा बॉस मेरे को रेकमेंड नहीं करता है, मेरे बॉस मेरे लिए अच्छा नहीं बोलता है ताकि मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा इंक्रीमेंट हो जाए। हालेलुया। ब्रदर मैं चर्च में हूं, मेरा पास्टर मुझे प्रमोट नहीं करता, मेरा पास्टर जो है मेरे लिए अच्छा नहीं बोलता। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में अच्छा बात करे भी, अगर कोई व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करे भी, हालेलुया कोई व्यक्ति के कहने पे स्वर्ग कभी भी नहीं खुलेगा। कितने लोग समझ रहे? कोई व्यक्ति के कहने पर स्वर्ग नहीं खुलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आपको प्रशंसा चाहिए तो परमेश्वर के तरफ से आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि परमेश्वर जब भी स्वर्ग से कहेगा, हालेलुया परमेश्वर जब भी आपके लिए बोलेगा ये मेरी बेटी है, हालेलुया ये मेरा बेटा है जिसके साथ में प्रसन्न हो, जो मेरे आज्ञाओं का पालन करता है, जो मेरे हिसाब से चलता है, जब भी परमेश्वर आपके लिए बोलेगा वो स्वर्ग आपके लिए खुलेगा और सारे लोग उस प्रशंसा को सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया आमीन। इसके लिए मैं कहता हूं व्यक्ति हालेलुया लोग आपकी प्रशंसा करते होंगे या नहीं करते होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्रदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिस्टर। हालेलुया। अगर प्रशंसा आना है आपके जीवन से परमेश्वर के तरफ से आए। हालेलुया। क्योंकि जब भी वो आपके लिए बात करेगा स्वर्ग खुलेगा, अभिषेक आपके ऊपर आएगा, सारे लोगों के सामने वो आपके सर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। जो आपके विरुद्ध है वो उन लोगों के सामने वो ही परमेश्वर ही आपके सर को ऊंचा कर सकता है। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। इसलिए हालेलुया चमत्कार से, हालेलुया मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं चमत्कार पे विश्वास करता हूं। हालेलुया। उसके बारे में हमने सुना, पर चमत्कार मिलने से ज्यादा, पर चमत्कार करने से ज्यादा परमेश्वर के तरफ विश्वास योग्य रहो। हालेलुया। उसके इच्छा में चलो, वचन के हिसाब से चलो। हालेलुया। वो आपके साथ जब भी प्रसन्न है, हालेलुया बड़े बड़े चमत्कार के द्वारा होंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर के रास्तों पर चलो। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज अगर आप चाहते हो हालेलुया स्वर्ग आपके ऊपर खुले, हालेलुया परमेश्वर आपके लिए बात करे, तो जो कुछ भी हालेलुया आपका जीवन में उसके ओर आपने समर्पित नहीं किया है उसकी ओर आप समर्पित करें, उसके इच्छा के अनुसार आप चले। हालेलुया। ताकि स्वर्ग आपके ऊपर खुले, आपके जीवन में चमत्कार ही नहीं पर आपको ही वो मिराकल वर्कर बनाए। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन में हम जाएंगे, उत्पत्ति का किताब 41 चैप्टर, बुक ऑफ जेनेसिस 41 चैप्टर, उसका 12 से लेके 14 हम लोग पढ़ेंगे। वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था
जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक ने स्वप्न का फल उसने बता दिया, और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवा कर और वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। हालेलुया, आमेन। कितने लोगों ने वचन सुना? हालेलुया, आमेन। आसान शब्दों में मैं बताता हूँ। हालेलुया, ये वचन जो है वो उस घटना के बारे में है जो यूसुफ के समय पर हुआ। हालेलुया, आमेन। तो क्या हुआ? यूसुफ हमें पता है बंदी गृह में था, जेल में था। हालेलुया, जेल में दो लोगों को स्वप्न आए, जो दो लोग राजा के पैलेस में वो लोग काम करते थे, राजा के लिए वो काम करते थे। एक जो है रोटी का बनाने का, मतलब ब्रेड बेकर था, ब्रेड बनाने का काम करता था, और दूसरा जो है राजा के लिए वो कप बैरर था, राजा के लिए वो कप लेके आता था। हालेलुया, दोनों को स्वप्न आए। हालेलुया, और यूसुफ उनके पास गया, उनके स्वप्न का सही मतलब यूसुफ ने बताया, जोसेफ ने बताया। हालेलुया, और जैसे यूसुफ ने बताया उसी तरह, हालेलुया, वो स्वप्न का इंटरप्रिटेशन मतलब बताया, वो मतलब के हिसाब से ही आगे घटनाएं घटी। हालेलुया, और जो ब्रेड बनाने वाला था 3 दिन बाद उसको मार डाला गया राजा के द्वारा, और जो कप लेके आता था, दाखरस लेके आता था राजा के पास, उसका जो जॉब है वो काम करता था, उसको पुनर्स्थापित किया गया राजा के पास, उसके जॉब को रिस्टोर किया गया राजा के पास। हालेलुया, आमेन। और यूसुफ ने इस व्यक्ति से कहा था, इसका जॉब वापस उसको मिल गया कि जब भी तू राजा के पास जाएगा तभी मुझे याद रखना, ताकि मैं इस बंदी गिरोह से निकल जाऊं। हालेलुया, पर बाइबल ऐसा कहता है पैलेस में जाने के बाद वो व्यक्ति यूसुफ को भूल गया। हालेलुया, यूसुफ ने जो उस व्यक्ति का मदद किया था, उस व्यक्ति उस मदद को भूल गया, यूसुफ को भूल गया, और राजा को कुछ भी नहीं बताया, और यूसुफ जो है जेल में रह गया, यूसुफ जो है बंदी गृह में रह गया। हालेलुया, कई लोग जो है इसलिए निराश है क्योंकि लोगों के लिए लोगों को लोग हेल्प करते हैं। हालेलुया, कई लोग निराश है, लोगों को लोग हेल्प करते हैं, पर हेल्प करने के बाद वही लोग भूल जाते हैं जिसको उन्होंने हेल्प किया, मदद किया, जिसके लिए उन्होंने किया, वही लोग, हालेलुया, उनके लिए उनको भूल जाते हैं, उनको नकारते हैं, उनके विरुद्ध बातें करते हैं, और आप कहते हैं मैंने तो इनको हेल्प किया। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपको पता है आज कितने सारे माँ बाप है, हालेलुया, जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कई सारे बलिदान किए, पर आज वही बच्चे बड़े होके, हालेलुया, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। कई सारे माँ बाप निराश है, हालेलुया, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे भूल गए। हालेलुया, हमने कितने तकलीफ से उनको पाला और बड़ा किया, पर आज जब भी वो बड़े हो गए वो अपने माँ बाप को भूल चुके हैं। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, लोगों ने भले ही आपको भूल गए हो, लोग भले ही आपको भूल गए हो, आपके बारे में लोग भले ही आपके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, आपने उनके लिए अच्छा किया फिर भी वो आपके विरुद्ध कार्य करे, आपको भूल गए हो, पर परमेश्वर ने आपको भूला नहीं है। परमेश्वर ने जो यूसुफ को दर्शन दिखाया था, वो दर्शन परमेश्वर भूला नहीं है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों से निराशित मत होइए, अपना दृष्टि परमेश्वर के ऊपर डालिए, अपना फोकस परमेश्वर की ओर कीजिए। हालेलुया, क्योंकि लोग आपके लिए बोलेंगे नहीं बोलेंगे, स्वर्ग नहीं खुलेगा। जैसे कि मैंने कहा, जब भी परमेश्वर आपके लिए बोलेगा, जो भी आपके विरुद्ध है उनको भी ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करना पड़ेगा। हालेलुया, जब भी परमेश्वर का सीजन आता है, जब भी परमेश्वर आपके लिए बात करता है, वो बोलता है, स्वर्ग से आपके लिए आवाज आता है सिस्टर, स्वर्ग से आपके लिए आवाज आता है आंटी। हालेलुया, तभी हालेलुया, जो लोग आपके विरुद्ध है, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, वो लोग भी आपके पक्ष में काम करना शुरू करेंगे, वो लोग भी आपके लिए बोलना शुरू करेंगे, वो लोग भी आपके लिए फेवर करना शुरू करेंगे। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वो आवाज कई लोगों के लिए आने जा रहा है। हालेलुया, स्वर्ग से अगर परमेश्वर, जो लोग हालेलुया उसके आज्ञा में चल रहे हैं, जो लोग उसके आज्ञाओं का पालन कर रहा है, वो लोगों के लिए हालेलुया परमेश्वर आपके लिए बात करने जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर जब भी आपके लिए बात करेगा, हालेलुया, आपको जो लोग भूल गए, हालेलुया, ऑटोमेटिकली वो लोग आपको याद करेंगे, हालेलुया, और आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, आमेन। हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, हालेलुया, अपने
हृदय को खोल के, अपने मनों को खोल के परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आज बोले परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष देने से ज्यादा मुझे आप लोगों के लिए आशीष बनाइए। प्रभु मुझे भरने से ज्यादा आपके राज्य के लिए मैं उपयोगी बन पाऊं। हालेलुया। कौन सी भी तरह से प्रभु, कौन सी भी छोटे रास्तों में मैं उपयोगी बन पाऊं, ऐसा मेरे जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं, अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है, अगर परमेश्वर के रास्तों को आपको अपनाना है, पर बोले परमेश्वर मेरे जीवन में पैसे आने से ज्यादा, मेरा जीवन में धनवान होने से ज्यादा प्रभु मैं आपके लिए, राज्य के लिए पैसा दे सकूं, मेरे पास जो कुछ भी है, मेरा समय है वो दे सकूं, ऐसा मुझे बनाए प्रभु। मेरे जीवन को उस बहते हुए नदी की तरह बनाए जो हमेशा बहते रहे और लोगों के जीवन को आशीषित करते रहे प्रभु। रीला जबाला हश बठाना रबांसो राबाला सकटा बराबाला हश बाल तेरे बेंदे अल जराबाला हदियान चनमो रबाल दरवारा। हालेलुया। यीशु के नाम से हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राबाला का शबान तेरे बे राबाला हजियाल चरबा। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में आए, परमेश्वर के उपस्थिति में डूबे इस बार। राबाला चराबा सवा का टबान रिबोना रबाल किटे आंचोरो सकटबाना रबा रिबाला शबना मरबला हसियाल चरबाला लहजियाल चरबान चरोबो शबदरबा लहजका चरबा लहशियाल चरबा लगजबला हटियाल दरबान सियान चरमारबा रबला हशाल दियाल दरबला का जबान टियाल। कई सारे पुराने चीजों को आपने इकट्ठा करके रखा है, कई सारे यादों को आपने इकट्ठा करके रखा है, कई सारे बोझों को आपने इकट्ठा करके रखा है। और वो बोझ, वो चीजें जो आपने इकट्ठा करके रखी है, क्योंकि एक ही जगह पे वो कई सारे दिनों से, इसलिए वहां से बदबू आना शुरू किया है। परमेश्वर चाहता है वो सभी चीज आपके जीवन से आप रिलीज करो, वो सभी चीज आपके जीवन से आप निकालो। हालेलुया। कोई भी बोझ है, हालेलुया, कोई भी चीज है, अगर पैसा भी है आपके लिए आपने इकट्ठा किया, आपके लिए आपने चीजें रखी है, वो चीजें रिलीज करो, अपने मन से रिलीज करो, इमोशनली रिलीज करो। हालेलुया। अगर कोई माता पिता मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया, अगर आप बोलते हैं ये बच्चे मेरे, मैं इन बच्चों को बड़ा करूंगा, ये बच्चे मेरे, इन लोगों को ठीक रहना चाहिए, हालेलुया, आपने आपके बच्चों को अपनी मुट्ठी में रखा है, परमेश्वर के लिए उनको रिलीज करो, परमेश्वर के हाथों में उनको रिलीज करो। हालेलुया। अगर आपने आपके परिवार को अपने मुट्ठी में रखा है कि मेरा है, मेरे हिसाब से चीजें होने चाहिए, आज अपने परिवार को, आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रिलीज करो। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में दे दो। हालेलुया। परमेश्वर उसमें सब कुछ ठीक कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको, आपके द्वारा दूसरे लोगों के लिए चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। हर एक मतलब, हर एक सेल्फिशनेस अपने जीवन से निकालना शुरू करो इन द नेम ऑफ जीसस। शराला बडारा बाला गदमा रिबाला जियाल चराबाला हदियान चरबो राबाला हशबाल चराबाला गदमा नेयान चरबोंदे राबाला जवाला हदियाल दरबो माराबाला हजियाल चरबोंदे रेबेसे। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। तू जांच ले मुझे, तू जान ले मुझे, तू ले मुझे अपनी बाहों में। अब जी ना सकूं तेरे बिना, अब रह ना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। हालेलुया। ये जीवन तेरा है,
ये जीवन तेरा है, मेरा सब कुछ 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 तेरा है। हालेलुया। परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति हमारे बीच में प्रियो, हालेलुया, उसको समर्पित करें। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, हालेलुया, उन लोगों को खिलाने के लिए यीशु और उनके चेलों के पास कुछ भी नहीं था, पर वहां पर एक छोटा सा बच्चा था जिसके पास 5 रोटी और मछलियां थी। हालेलुया। और वो बच्चा ऐसा कहता है, उसने अपनी मछली और रोटियां यीशु के हाथ में दिया। हालेलुया, यीशु के हाथों में दिया। हालेलुया। बहुत लोग हैं जो अपने चीजें, अपना जीवन पूरी तरीके से यीशु के हाथों में नहीं देना चाहते। हालेलुया। पर आज पवित्र आत्मा कहता है, ये परमेश्वर के हाथों में दो। जैसे ही उसने यीशु के हाथों में उन रोटियां और मछलियों को दी, हालेलुया, वो मछली और रोटियां बढ़ोतरी में आने लगी, मल्टीप्लाई होने लगे। हालेलुया। और उसके 5 वो रोटी और मछलियों को उपयोग करके यीशु ने 5000 परिवारों को खिलाया। हालेलुया। आपके हाथ में जो है वो छोटा नहीं है सिस्टर। हालेलुया। आपका जीवन जो है, हालेलुया, आप ऐसे सोचते कि इसका कोई उपयोग नहीं है, कुछ मतलब नहीं है मेरे जीवन का, मेरे परिवार का। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। शैतान ने आपको झूठ बोला है। वो जीवन को, जो कुछ भी है, परमेश्वर यीशु के हाथों में दो। हालेलुया। वो उपयोग करेगा उस चीज को, आपके जीवन को दूसरे लोगों को खिलाने के लिए, दूसरे लोगों को आशीषित करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हालेलुया। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, हम सारे लोगों को के ऊपर आपका चमत्कार, आपका आशीष को बोलते हैं। प्रभु, जो एरियाज में छुटकारा की जरूरत है, उन एरियाज में यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा मैं छुटकारा, डिलीवरेंस को रिलीज करता हूं। आपके उपस्थिति से उनके घरों को भर दीजिए, आपके उपस्थिति से उनके जीवनों को भर दीजिए, और सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, हम बोलेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। ये गवाही का समय है। किसी के पास भी गवाही है वो शेयर कर सकते हैं।